नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दानापुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। हर दिन ट्रेन से प्रवासी श्रमिक पहुंच रहे हैं, जिन्हें बसों से उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस लापरवाह बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में अप्रवासी श्रमिकों का आना लगातार जारी है और आज एक बार फिर से काफी संख्या में जो अप्रवासी मजदूर हैं वो विभिन्न प्रदेशों से पटना पहुंचे हैं। इस वक्त हम दानापुर स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं और ट्रेन आकर लगी है और ट्रेन के आने के बाद ये प्रवासी मजदूर अपनी बसों के इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कहाँ दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग में 1 मीटर का फासला होना चाहिए, लेकिन जो मजदूर हैं अपनी बसों के इंतजार में वो खड़े हैं। पिछले काफी देर से यही तस्वीर जो है दानापुर स्टेशन की है और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी है। पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग किस कदर धज्जियां उड़ रही है। देखिए, बगल में पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पर इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो इसकी जिम्मेवारी किसी के पास नहीं। जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना सबकी जिम्मेवारी थी, लेकिन ये बैठे हुए हैं और मजदूर अपने हाल में यहाँ पर खड़े हैं और बसों में जाने के लिए। तो शायद कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला जो है वो लापरवाह हो चला है। उसकी जो जिम्मेवारी थी वो शायद भूल गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज है। देखिए किस कदर लोग एक दूसरे से सट कर यहाँ पर जा रहे हैं और ये हाल दानापुर स्टेशन का है। बड़े जो अधिकारी हैं उनको भी शुद्ध नहीं है और जो निचले स्थल के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं वो शायद अपनी जिम्मेवारियों को भूल गए हैं। देखिए लगातार जो लोग कैसे एक दूसरे से सटे हुए हैं। ये तस्वीर है दानापुर स्टेशन की, जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बनाया गया था, उसकी भी धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, वाकई में ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। बहरहाल इस पूरे मामले में पटना जिला प्रशासन के अधिकारियों को सोचना होगा कि आखिरकार सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बचेगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर स्टेशन। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों की तस्वीर दिखाए जाने पर वहां मौजूद पुलिसकर्मी नाराज हो गए और हमारे सहयोगी को ही जगह बदलने की सलाह देने लग गए। दलील ये दी कि जिस जगह वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो जगह मीडिया कर्मी के लिए नहीं बल्कि प्रशासन के लिए है। सरकार का परिवहन विभाग और जो अप्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए बसेज और ट्रेन की व्यवस्था का दावा कर रहा है उनके गृह जिले में जाने के लिए। लेकिन ये तस्वीर देखिए कि किस कदर भेड़ बकरी की तरह बसों में लोगों को ठूस ठूस कर लाया जा रहा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि परिवहन विभाग हो या बिहार सरकार का दावा हो, किस कदर लोगों को रखा गया है यहाँ पर। ये तस्वीर देखिए कि किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है। ये जो तस्वीर है वाकई में कई सवाल खड़े करती है। आना है तब यहाँ हम खड़े नहीं आना, ये अरे भीड़ न लग जाएगा। आप अपना बातें करिएगा। देखिए सब इंस्पेक्टर हैं, ये बनाया कि आप यहाँ मत आइए। ये सब मैसेज मीडिया के लिए अलाउ नहीं है, जैसा कि सब इंस्पेक्टर ने बताया। तो ये प्रशासन के लोग हैं और इनको तकलीफ हम ही से हो रही है। मीडिया वाले से जो पुलिस अधिकारी हैं उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जो तस्वीर है वो शायद आप न दिखाएं, मकसद यही है और हमें बताया जा रहा है कि आप इसके अंदर नहीं है, ये प्रशासन के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। बिहार में कोरोना सेंटर्स की बदहाली की खबरें खूब आती है। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक कर देने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वैशाली से ये रिपोर्ट। सिंधवाड़ी का इलाका है और यहाँ पे ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर को हम पहले दिखाते हैं बाहर से आपको कि देखिए ये जो है क्वारंटाइन सेंटर में तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन यहाँ कोई गेट नहीं है, कोई द्वार नहीं है। जब चाहे लोग आ रहे हैं, जब चाहे लोग जा रहे हैं, कोई यहाँ देखने सुनने वाला नहीं। सुरक्षाकर्मी की बात कर ले तो सुरक्षाकर्मी भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, नदारद हैं सुरक्षाकर्मी। लोग हैं यहाँ पे, बाउंड्री टूटी हुई है, गेट नहीं है। चाहते तो ये विकल्प के तौर पे बांस बल्ले का गेट बना सकते थे, लेकिन कोई द्वार नहीं बनाया गया है, कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया है। लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सीधे तौर पे ये क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर है जो आप अपने आप में ये एक अजीब सा क्वारंटाइन सेंटर है। चूँकि क्वारंटाइन सेंटर को लेकर के लगातार जो है वो प्रशासनिक अमले के अधिकारी जो है वो निशाने पर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीर कहीं न कहीं अपने आप में इस बात को तस्दीक करती है
कि जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख में धूल झोंक रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर की बेहतर व्यवस्था का हवाला देकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ इस तरह की है जो अपने आप में कहीं न कहीं सवाल खड़ा कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर अधिकारियों की मनमानी की खबरें सामने आई है। आजमनगर के खुरियाल, शाहीपुर और रौतारे में बने क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को खाना तक नहीं दिया जा रहा। सरकार की ओर से पर्याप्त राशि मुहैया कराने के बावजूद क्वारंटीन सेंटर के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। 4 रोज से तो उधर भी भूखे मरे, यहाँ आए हैं काल 12 बजे से, तो यहाँ भी हम लोग का कुछ नहीं, चाय पानी की खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है। प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाध्यापिका, उनके पति द्वारा यहाँ सेंटर का संचालन अपने मनमानी ढंग से चलाया जाता है। और जो लोग 3 दिन पहले यहाँ आए थे उनको विभाग के द्वारा या हम लोगों के द्वारा भी सूचना दी गई कि प्रवासी मजदूर आपके गेट पर खड़े हैं, उनको ले लिया जाए। तो हेडमास्टर साहब उनको सबसे पहले तो रात में लिए नहीं, और जब ऊपर से फोन करवाया गया तब वो भीतर घुसाए, लेकिन उनको 3 दिन से खाने पीने नहीं दिया गया, जिसके कारण से वो लोग रात में यहाँ से निकलकर अपने अपने घर चले गए थे। रेलवे ने आज से टिकट कैंसिल करने की शुरुआत की है। जिन लोगों ने लॉकडाउन के पहले टिकट की बुकिंग करा रखी थी और बाद में ट्रेनें रद्द हो गई थी, आज से उन ट्रेनों का टिकट कैंसिल किया जा रहा है। पटना जंक्शन से ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे ने 25 तारीख से टिकट कैंसिल कराने के लिए लोगों को काउंटर पे आने की बात कही थी, और आज देखिए लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं जो अपने टिकट को कैंसिल कराने पहुँचे हैं। जो टिकट कट रही है रेलवे के काउंटरों से, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर कैंसिल कराने पहुँच रहे हैं। अब देखिए जो भी आपको यहाँ पर लोग दिखेंगे कतार में, ज़्यादातर लोगों के हाथ में जो कैंसिलेशन फॉर्म है वो है, क्योंकि जिन्होंने पहले से टिकट कटा रखा था उन लोगों को अब अपना रिफंड चाहिए, और इस वजह से आज, क्योंकि 25 तारीख से रेलवे ने कहा था कि रिफंड होगा, तो आज ये लोग काउंटर पे पहुंचे। फंड के लिए ज़्यादा लोग रिजर्वेशन काउंटर पे पहुंच रहे हैं। जिस हिसाब से रेलवे की बुकिंग चल रही है, ये माना जा रहा था कि 1 जून से जो 22 ट्रेनें बिहार के लिए दी गई है, जो बिहार से दूसरे जगहों पर, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जाएगी, उनमें जो टिकट बुकिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, और जो लोग पहले से टिकट कटा चुके थे अब वो लोग अपनी जो यात्रा है उसे कैंसिल कर रहे हैं। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, आप देखिए लंबी कतार है। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे फॉलो जरूर रेलवे यहाँ पर करा रहा है। बाज़ाब्ता घेरा बनाया गया है, उस घेरे में लोग खड़े हैं और उसके बाद अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और एक एक करके जो लोग हैं वो आप काउंटर पर देखिए। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जिस तरह से ये बात कही गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जाएगा, वो यहाँ पर दिख तो जरूर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में जिस तरह से अपनी गाड़ियों की शुरुआत की है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब लोग सफ़र करने से बचना चाह रहे हैं, और जो लोग हैं वो काउंटर पर पहुंच रहे हैं अपने यात्रा कैंसिल कराने के लिए, और इसकी भीड़ अब रेलवे काउंटर पर ज़्यादा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में हर किसी को अपनी सुरक्षा की चिंता है और इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। एक टैक्सी कंपनी ने इस बात का ख्याल रखा है कि ड्राइवर यात्रियों के संपर्क में न आए, और इसके लिए खास इंतजाम किया गया है। रिपोर्ट देखिए। लोगों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कायम किया जाए, इसका एक उदाहरण हम बताते हैं। ये एक टैक्सी है, टैक्सी एक निजी टैक्सी है। देखिए किस तरह से इस ड्राइवर को पूरी तरह से अलग किया गया है बाकी और सीटों से। एक प्लास्टिक से इसे कवर किया गया है। आप देखिए किस तरह से प्लास्टिक से ये कवर किया गया है, और ये पूरी तरह से जो ग्राहक बैठेंगे, जो यात्री इस पर बैठेंगे, वो इस ड्राइवर के संपर्क में नहीं आएंगे, किसी भी तरह से संपर्क में नहीं आएंगे, ना इसे छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। सीधे जो बात होनी होगी वो बात कर लेंगे और अपने सीट पर बैठकर वो जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे। ये क्या व्यवस्था, कैसे व्यवस्था आप लोगों ने की? ये हम लोग का उबर कंपनी दिया है। हाँ। तो जैसे जब काम चालू हुआ था हम लोग का, तो उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए बताया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे
तो वही कंपनी हम लोग को जैसे सोशल डिस्टेंस भी बना रहेगा और जो साथ में बैठेंगे तो हम लोग का अच्छा, ये कंपनी की तरफ से दिया गया है? ये कंपनी की तरफ से दिया गया है। यात्री हैं जो जिन्होंने इस टैक्सी को बुक किया हुआ है वो देख सकते हैं ड्राइवर को, और ड्राइवर भी उनको देख सकता है, और पूरी तरह से कवर किया हुआ है कि ड्राइवर किसी भी तरह से उनके संपर्क में ना आए, या फिर बाहर से जो लोग बैठे हैं वो ड्राइवर के संपर्क में ना आए। इसका व्यवस्था किया गया है, जो कि एक बेहतर व्यवस्था है। एक विकल्प के तौर पर ये व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह से कोई भी इस कोरोना संक्रमण में संपर्क में ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होता रहे और लोग इस तरह से अपनी यात्रा भी जारी रखें। कंसन राहुल के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। जोधपुर से प्रवासी श्रमिकों को लेकर ट्रेन गोपालगंज पहुंची। सभी को स्क्रीनिंग के लिए कमला राय कॉलेज भेजा गया, जिसके बाद सभी को उनके गृह प्रखंड भेजा जाएगा। रिपोर्ट देखिए। और यहाँ पर अभी जोधपुर से एक ट्रेन आई है जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, और यहाँ से करीब 600 मजदूरों को लेकर के ये गोपालगंज पहुँची है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज में कल दानापुर से ट्रेन आई थी जिसमें करीब 400-450 लोग सवार थे। आज सुबह भी एक ट्रेन दानापुर से आई थी जिसमें 466 लोग सवार थे, और ये तीसरी ट्रेन है जो जोधपुर से यहाँ पर आई है। तो जो ट्रेनों से जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को यहाँ लाया जा रहा है, और उसके अलावा जो श्रमिक हैं इनको जो जगह जगह जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, ये जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं वो लोग कहाँ रखा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा? कमला राय कॉलेज में यहाँ से बस से भेजी जाएगी। इसके पहले एक दानापुर से ट्रेन आई, 466 पैसेंजर थे, उनको भी कमला राय बस में भेजा गया। वहाँ पर सैनिटाइज होगा, उनका स्क्रीनिंग टेस्टिंग होगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, तब उनको होम क्वारंटाइन के लिए अपने अपने घर भेजा जाएगा या ब्लॉक में भेजा जाएगा। तो इस तरह से जो लोग जो लगातार जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, तो उन लोगों को गोपालगंज में जो बनाया गया कमला राय कॉलेज को बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ सबकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, और उसके बाद जो जिस अंचल को होंगे वहाँ भेजा जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। जमुई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग लापरवाह बने हैं। बाजारों में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो रहा और सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, और बीते एक पखवाड़ा की बात करें 2 सप्ताह में मरीजों की संख्या लगभग 28 पहुंच गई है। 28 मरीज मिल चुके हैं। जो लापरवाही है अभी भी लोगों का जारी है। देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, लोग किस तरह से सड़कों पर दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इवन लोग मास्क लगाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, और लगा भी रहे हैं लोग तो केवल औपचारिकता बस। सामने देख लीजिए किस तरह से लोग भीड़ लगा रहे हैं, किस तरह से, और ये सारे दुकानदार हैं। और इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कानून का जो उल्लंघन हो रहा है, जो लॉकडाउन नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है। लोग मास्क लगाकर चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। वाहनों पर सिर्फ एक आदमी को चलना था तो वो वहाँ पर 2 आदमी चल रहे हैं। कई लोग हैं, ये सारे दुकानदार हैं, और इस तरह से ये भीड़ बता रही है कि इस हालात क्या है। कैमरा रोल होने के बाद लोगों ने शटर अपना गिरा दिया। दुकानदार कह रहे हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की बात मान रहे हैं, जिला प्रशासन का नहीं, जो निर्देश है उसका नहीं। तो वैसे में ये नुकसान भारी पड़ सकता है लोगों के लिए। और खुलेआम सड़क पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जाहिर तौर पर यह नुकसान हो सकता है। लोग समझ नहीं रहे हैं, लापरवाही लगातार हो रही है, और कोरोना का जो मरीज जिस तरह से जिले में बढ़ रहे हैं उसका नुकसान सबको उठाना पड़ सकता है। लोग संभल जाए तो बेहतर होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। लॉकडाउन में समाज का हर शख्स प्रभावित हुआ। पूर्णिया के एक होटल कारोबारी ने लॉकडाउन में होटल बंद होने के बाद कारोबार ही बदल लिया, ताकि उनके साथ होटल में काम करने वाले लोगों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। इस होटल मालिक से बात की संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। कोरोना बंदी ने हर आदमी पर प्रभाव डाला है। इसी में कुछ ऐसे भी व्यवसायी हैं जिन्होंने अब अपना रोजगार और पेशा तक चेंज कर लिया है। ये चस्का रेस्टोरेंट था, और यहाँ के जो ऑनर हैं ये पहले रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन कोरोना बंदी के कारण इन्होंने किराना दुकान का काम शुरू कर दिया है। आइए हम बात करते हैं इनसे कि किस तरह से पहले रेस्टोरेंट चलाते थे और ये किराना का दुकान चला रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या नाम हुआ आपका? नितेश जी। पहले आपका रेस्टोरेंट था यहाँ पे? जी जी, यहाँ चस्का फास्ट फूड रेस्टोरेंट नामी था शहर का। बहुत अच्छे कस्टमर यहाँ आते थे, बहुत भीड़ लगी रहती थी दुकान में। अचानक जो लॉकडाउन हुआ तो लाखों का माल बर्बाद भी हुआ, लेकिन उसका गम मुझे नहीं है, क्योंकि अभी जो है
ये बीमारी से बचने के लिए जान बचाना जरूरी था। पुनः सब आदमी बेरोजगार हो गए। हम लोग 10 स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे थे, तब हम लोगों ने किराना का जो है काम शुरू किया और सबका रोजी रोटी चलाने के लिए, पेट भरने के लिए 8 स्टाफ का हम धीरे धीरे अपना ये काम को कर रहे हैं। मतलब ये व्यवसाय को चेंज कर दिए। हाँ, पहले यहाँ पे जो कि चस्का फास्ट फूड नाम का रेस्टोरेंट था, जो कि शहर के बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट में से एक था। लॉकडाउन के बाद जब हम लोगों ने यहाँ आए तो फिर पहले का तरह जो इनका मिठाई का स्वाद लेते थे अब हम लोग वो ले नहीं पा रहे हैं। इन्होंने अपना बिजनेस को चेंज कर दिया है। ये अब किराना का दुकान खोल लिए हैं। सारा कुछ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित मंडल है। कोरोना बंदी के कारण कई लोगों ने अपना पेशा बदल लिया है। कोई अब किराना दुकान चला रहा है, तो कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और अपना भी भरण पोषण हो रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। लॉकडाउन में हर परेशानी का सामना करते हुए प्रवासी मजदूर लगातार अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात में इन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए लगातार हाथ उठ रहे हैं। पटना के 0 माइल के पास एक एनआरआई और वायुसेना के रिटायर्ड अफसर प्रवासी मजदूरों की मदद करते दिखे। उनसे बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। लॉकडाउन में गरीबों की मदद की कई तस्वीरें हमने देखी है। कई ऐसे लोग हैं जो एनआरआईज हैं, जो बाहर में रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन में किसी ढंग से यहाँ पे बिहार में फंसे हैं। कुछ एयरफोर्स के लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, लेकिन वो लॉकडाउन में यहाँ पे फंसे हैं। ऐसे समय में वो सारे लोगों ने तय किया है कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद की जाए। हम मिलाते हैं जो ये चला रहे हैं, वो खुद एनआरआईज हैं। क्या नाम है आपका? आशीष उपाध्याय नाम हुआ मेरा। मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका के कैंसस सिटी में रहता हूँ। यहाँ आया हुआ था, माता जी मेरी बीमार थी, बाद में स्वर्गवास हो गया। तो जाने से पहले मैं लॉकडाउन में यहाँ फंस गया और न्यूज़ वगैरह में मैं देख रहा था कि लोग परेशान हो रहे हैं। लोग जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं भूख से, प्यास से, या फिर इतनी परेशानी है, तो लगा कि ये एक मौका है करने का। ये सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन है और लेकिन लॉकडाउन में यहाँ पे फंसे, तो इन्होंने ठानी कि गरीबों की मदद की जाए। जी, अजय कुमार सिंह। क्या आप लोगों ने कर रहे हैं? ये हम लोग अभी फिलहाल जो है ब्रेड, जैम और केला लगभग 150-200 पीस पर डे हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। जो बाहर से मजदूर आ रहे थे पैदल, वो किसी ट्रक से, उनका हालत देख करके ऐसा लगा कि हम लोग कुछ करना चाहिए। तो फिर हम लोग जब से ये मतलब आपका शुरू हुआ है, तब से हम लोग लगे हुए हैं। ये आपदा विभाग के साथ मिल के हम लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक अच्छी पहल है। वो दूसरे देश में रहते हों, एनआरआईज हो, फिर एयरफोर्स के हो, तमाम लोगों की कोशिश है कि गरीबों के मदद के लिए सामने आई जाए और उन्हें मदद पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी कामगारों को रोजगार देने की दिशा में बिहार सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। सरकार के प्लान के मुताबिक स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। जो मजदूर बाहर ड्राइवर का काम करते थे, उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से सीधे उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ओर तो बिहार में लगातार प्रवासी मजदूरों के बाहर से आने का सिलसिला जारी है और ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पर उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इन सब के बीच बिहार सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। यहाँ लौट आए हैं, लॉकडाउन के कारण वहाँ रोजगार समाप्त हो गया उनका ये, तो वो वापस लौट के आए हैं। तो अब हम लोग इस योजना के तहत जो लोग पहले गाड़ी भाड़े की चलाते थे, वो गाड़ी के मालिक बन सकते हैं। यानी वो पहले ड्राइवर थे, अब वो मालिक के रूप में वो ड्राइवरी करेंगे और गांव में ही रह करके रोजगार भी करेंगे और गांव में रह करके उनको जो गाड़ी चाहिए, हम लोग इसमें ऑटो भी दे रहे हैं, ई रिक्शा भी दे रहे हैं। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि हम छोटी गाड़ी जो भी 4 सीटर से लेकर 10 सीटर है वो लेना चाहेंगे, तो सरकार उनको 1 लाख रुपए की तुरंत सब्सिडी। एक तो कोरोना, ऊपर से तपती गर्मी, दोनों मानो काल की तरह पटना की सड़कों पर मौजूद है। कोरोना संक्रमण के बीच तापमान ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है, पटना की सड़कों पर तापमान का असर दिखना शुरू हो जाता है। गर्मी से किस तरह बेहाल है पटनावासी, बता रहे हैं संवाददाता ब्रिजम पांडे। एक तो कोरोना का संकट, ऊपर से ये उमस और ये गर्मी, दोनों ने हालत खराब की हुई है। पटना की सड़कें पूरी तरह से जल रही है। आप देखिए, भले आज लोग सड़क
सड़क पर निकले हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक ही सड़क पर निकले हैं। किसी भी हालत में सड़क पर निकलने लायक मौसम नहीं है। पूरी तरह से गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब हमारे साथ एक रिक्शा चालक हैं, उनसे जान लेते हैं। गर्मी काफ़ी है। बहुत गर्मी काफ़ी है सर। तो अभी तो कोरोना में आपको कम लोग आते जाते हैं ना कहीं? हाँ, बहुत कम। गर्मी कितनी है? गर्मी से भी लोग बच रहे हैं? हाँ, गर्मी से बच रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? रामू नाम है। देखिए, ये रामू है और ये रिक्शा चलाते हैं। गर्मी से देखिए हालत इनकी कितनी पस्त है और ये छाया में बैठे हुए हैं। सर, गर्मी कितनी है अभी? गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 से ऊपर डिग्री तक है। अच्छा, तो ये तो आपने तो पूरा फल ही गर्मी वाला लिया है, एकदम दम पे लिए हैं। अच्छा, हाँ, गर्मी से बचने के लिए जी। तो कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? इसको धोएंगे? नहीं, इसको धोएंगे बढ़िया से, इसको स्टराइज मारेंगे, उसको बाद अंदर सैनिटाइज कीजिएगा। जी, उसको बाद अंदर करेंगे। पटना में कम तो लोग निकल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब भी निकल रहे हैं तो पूरा प्रिकॉशन लेकर निकल रहे हैं। एक तो कोरोना का मार, ऊपर से उमस और गर्मी, हालत दोनों ने खराब कर रखी है। कंसन राहुल के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। बेलहर से आरजेडी विधायक रामदेव यादव को आज प्रवासी मजदूरों के विरोध का सामना करना पड़ा। कटोरिया में कांवरिया धर्मशाला के पास प्रवासी मजदूरों ने विधायक पर हमला बोल दिया। हालांकि हमले में वे बाल बचे। विधायक की माने तो उनके बॉडीगार्ड का हथियार छीन लिया गया। प्रवासी मजदूर नाश्ता नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद अचानक उन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया, कहा कि ये पुलिस है, मारो इसी को। हमारे अंगरक्षक को मारने पीटने लगा, उसका हथियार छीनने लगा। इस पर अगल बगल के कई लोग दौड़ पड़े और दौड़ पड़ने बीच बचाव करने लगे, लेकिन वो लोग उनका हथियार छीन लिया था। छपरा जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दरअसल सूरत से आई ट्रेन को मुजफ्फरपुर जाना था, लेकिन ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मजदूर उग्र हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ मजदूरों ने पथराव भी करना शुरू किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। छपरा जंक्शन काफी देर तक रण क्षेत्र में इन सब के बीच तब्दील रहा। वहीं भागलपुर में नवगछिया के नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों ने बवाल काटा। इस दौरान मजदूरों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की। ट्रेन कटिहार जा रही थी, तभी नारायण स्टेशन पर उसे तकरीबन 20 मिनट तक रोक दिया गया। इससे नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।